बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 3 10 झैल में कौन से कॉलम मसावी हैं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी पेज पर ही ये मसावी कालब की तारीफ़ दी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको कर लेना है। दो कालब ए और बी मसावी कालब कहलाते हैं अगर इनका मर्तबा और मुतलका अरकान एक जैसे हों। जैसा कि यहाँ पे मिसाल दी हुई है, कालब ए दिया हुआ है और कालब बी दिया हुआ है। कालब ए में रुकन है 2 3 4 -2 और कालब बी में रुकन दिए हुए हैं 4 -2। 4 में से 2 निकाल दें तो ये यहाँ पे 2 के बराबर ही आ रहा है। इसका दूसरा रुकन 3 है, इधर भी 3 है। इसके तीसरा रुकन जो है वो इधर 4 है, इधर भी 4 है। इसमें ये 4 - 6 है, 4 में से माइनस का 6 निकाल दें, माइनस का 2 बच जाएगा, इधर भी -2 आ रहा है। यानी इनका मर्तबा भी 2/2 है, यानी 2 ज़रब 2, 2 गुतारें 2 कॉलम है। इसका मर्तबा भी एक जैसा ही है, यानी 2 गुतारें 2 कॉलम, और इनके जो रुकन है वो भी एक जैसे हैं, इसलिए ये मसावी कालब होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें सवाल नंबर 3 के अंदर कालब ए, बी, सी, डी, ई और एफ दिया हुआ है। तो इनमें से हमने देखना है कौन कौन से कालब मसावी हैं। तो कालब ए यहाँ पे इसमें 1 2 2 कतारें हैं और 1 2 2 इसमें कॉलम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कालब है जिसकी 2 कतारें और 2 कॉलम हो। तो ये एफ़ जो है इसमें यहाँ पे इसमें 1 2 कतारें हैं और 1 और 2 कॉलम है। इसी तरह ये दोनों बराबर रख के हम देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉलम बी है, इसमें 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है। और यहाँ पे कॉलम डी जो है ये 5 और 4 ये जमा हो रहा है, 8 में से 1 जमा हो रहा है, तो इसमें भी 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है। ये दोनों बराबर रख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे सी और ई को बराबर रख के हम देखेंगे कि ये इनके अरकान बराबर आते हैं या नहीं। तो इनको हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए हमारे पास है 0 3 4 1, इसकी 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है। इसका मर्तबा 2 ज़रब 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास कालब एफ़ है, इसके अंदर भी 2 कतारें और 2 कॉलम दिए हुए हैं। ये 3 -3 3 3 जमा 1 और 1। तो इसको देख लेते हैं हल करके। तो ये स्टूडेंट्स कालब एफ़, ये जमा का 3 और माइनस का 3 ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 और 1 ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 कतारें और 2 कॉलम है और ए में भी 2 कतारें और 2 कॉलम है। यहाँ पे भी 0 3 4 1 है, यहाँ पे भी 0 3 4 1 है। तो इनके अंदराज भी सेम है और मर्तबा भी एक जैसा है, इस वजह से ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कालब ए बराबर है कालब एफ़, ए बराबर एफ़। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब बी ले लेंगे। कालब बी में अंदराज हैं 9 - 7। तो इसके साथ ये कालब डी है। कालब डी में इसके रुकन हैं 5 जमा 4 -8 जमा 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये डी बराबर ये आ जाएगा 5 जमा 4, 5 और 4 हो जाएगा 9। इसी तरह माइनस का 8 है, जमा का 1 है, 8 में से 1 निकाल देंगे, ये बच जाएगा माइनस का 7। तो ये स्टूडेंट्स डी के अंदराज आ जाएंगे। अब यहाँ पे बी में भी 9 और -7 है, यहाँ पे भी 9 और -7 है। इसमें इसके 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 कतारें और 1 कॉलम है। दोनों का मर्तबा भी एक जैसा है और इनके रुकन भी एक जैसे हैं, इसलिए कालब बी बराबर होगा कालब डी। तो बी बराबर डी। यहाँ पे कालब सी लेंगे स्टूडेंट्स। कालब सी में ये 2 ज़रब 3 2 - 1 ये
2 ज़रब 2, ये 4 जमा 4, यहाँ पे ये 4 माइनस 2 और ये 3 जमा 0, ये इसके रुकन है। इनको पहले हल कर लेते हैं। कॉलम सी में ये 2 ज़रब 3, 3 दो बार हो जाएगा 6, ये 2 ज़रब 2, ये हो जाएगा 2 दो बार 4, और ये 4 जमा 4, ये आ जाएगा 8। इसी तरह 2 में से 1 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 1, ये 4 में से 2 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 2, और ये 3 जमा 0, ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास है कॉलम सी। इसी तरह ये कॉलम बी जो है ये भी देखते हैं। कॉलम ई, इसमें रुकन है 6, 4, 8, 1, 2, 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके अरकान बिल्कुल एक जैसे हैं, 6, 1, 4, 2, 8, 3, 6, 1, 4, 2, 8, 3। तो दोनों कालमों सी और ई में इनका मर्तबा भी एक जैसा है और इनके अंदराज भी, इनके रुकन भी एक जैसे हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कॉलम सी बराबर आएगा कॉलम ई।